हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बढ़िया होंगे। तो हमारी पहली वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, काम की बात पे आते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं कि इंट्रोडक्शन किस प्रकार है हमारी वीडियो के अंदर में। हमारा इंट्रोडक्शन है कि आज हम बात करेंगे ऑप्शन के बारे में। नहीं समझेंगे ऑप्शन होता क्या है, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि ऑप्शन होता क्या है हमारे को पता चल जाएगा अगर आप हमारे नए चैनल को आप विजिट करते हो, तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ऑप्शन क्या होता है वो आपको पता चल गया। ऑप्शन में कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है वो भी पता है आपको। बट इनका एक सिस्टमैटिक कैलकुलेशन होता है कि अगर काफी लोग पूछते हैं कि सर मान लो मैंने कॉल परचेज किया 500 रुपए पे, तो वो एक्सपायरी पे अगर मैं गलती से होल्ड करता हूँ तो मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, कब होगा, कैसे होगा, सारी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। ऑप्शन सेलर के लिए भी, ऑप्शन बायर के लिए भी कैलकुलेशन हाथ से करेंगे, कोई पे ऑफ ग्राफ नहीं। और इसके अंदर हम यूज करेंगे ऑप्स्ट्रा। राइट, तो लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे ऑप्शंस के अंदर में कुछ टर्मिनोलॉजीज की बात करते हैं, लोग एंड ऑल। मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं, मुझे तो कंटेंट चाहिए था, मुझे मिल गया। अभी सबसे पहले हम बात करेंगे, हम कभी भी ऑप्शन को बाय करते हैं। आई रिपीट, ऑप्शन को बाय एंड ऑप्शन को सेल। वी नो दैट ऑप्शन बाय का मतलब होता है, अब मान के चलो मैं भी अगर पेंट ओपन कर लेता हूँ सो दैट आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे राइट चीजों को। अगर मैं बात करूं ऑप्शन बाइंग के लिए, राइट, ऑप्शन बाइंग के लिए अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखिएगा, ये दो कॉलम आपके लिए है, इट्स ऑप्शन बाइंग एंड दिस इज ऑप्शन सेलिंग। राइट, ऑप्शन बाइंग का जो कॉन्सेप्ट होता है उस कॉन्सेप्ट के अंदर में आप बोलते हो कि जितना आपने लगाया है, मान के चलो निफ्टी का लॉट है 50 रुपए का, 50 का, और बैंक निफ्टी का जो है 25 रुपीज का है, या 25 लॉट साइज। राइट, अगर मेरा 1 रुपए बढ़ता और घटता है तो मुझे यहाँ 50 रुपीज का अप एंड डाउन मिलता है। सेम एग्जैक्ट ऑप्शन सेलिंग के हिसाब से भी, एस मतलब सेलिंग और ऑप्शन बाइंग मतलब बी। 50 निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इज 25। राइट, अब मान लेते हैं हमारे पास में मार्केट के एक अच्छे खासी स्ट्राइक प्राइस है, हमारा कोई लेना देना नहीं स्ट्राइक प्राइस से। कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करना है कौन सा नहीं, वो भी मैं इसी चीज के अंदर बताने वाला हूँ, सो डोंट वरी, आप उसके टेंशन ना लें। अभी हम बात करेंगे बेसिकली ऑप्शन बाइंग के अंदर में क्या होता है कि द कॉन्सेप्ट इज ऑप्शन बाइंग। जब भी आप कभी भी ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग करते वक्त में आपके पास में कुछ प्रीमियम्स होते हैं। उस प्रीमियम्स को मान के चलो आपने ऑप्शन बाइंग किया 500 रुपये, 500 रुपये मतलब प्रीमियम पे किया, और इंटू आप 25 कर दोगे तो ऑलमोस्ट आपकी इन्वेस्टमेंट 7,500 रुपये, 7,500 रुपीज। 7,500 रुपीज की जो इन्वेस्टमेंट आपने लगाई है, आपका ऑप्शन बाइंग करते वक्त में आपकी जेब से जितना गया है उतना ही आपका लॉस है। जितना आप लगाते हो उतना ही आपका लॉस है, इतना शायद आपको पता हो। पर प्रॉफिट कितना है, गिनती कितनी भी जा सकती है, ऐसे प्रॉफिट की कोई लिमिट नहीं ऑप्शन बाइंग के अंदर। राइट, आप निफ्टी ले लो बैंक निफ्टी ले लो, दोनों केसेस में ऐसा ही होता है। राइट, अगर मैं ऑप्शन सेलिंग की बात करूं तो इनका प्रॉफिट कितना हो सकता है, अनलिमिटेड। लॉस उतना जितनी जेब से पे कर रहे हैं, लाइक हम पॉलिसी पे करते हैं LIC की, उस तरीके से। अभी आ जाते हैं ऑप्शन सेलिंग के बारे में। अगर हमने 500 रुपये का 500 रुपीज का कोई भी ऑप्शन सेल आउट किया, हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग 1,50,000। अब इस पे मार्जिन क्यों ज्यादा लगता है? जब आप किसी, मतलब आपका वो बेसिकली ओनरशिप नहीं है, आपका कंसेंट नहीं है, आपकी मतलब बेसिकली एक चीज, आपकी जमीन नहीं है बट आप किसी और की जमीन बेच रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि जमीन बेच के देंगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। राइट, तो उसी तरीके से 500 पॉइंट्स का जो आप एक पर्टिकुलर रेट से प्रीमियम को शॉर्ट कर रहे हैं, आपका प्रॉफिट फिक्स है कि इससे ज्यादा प्रॉफिट आपको जिंदगी में नहीं मिल सकता। पर ये कंसिस्टेंट है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में क्या होता है ना, ऑप्शन बाइंग में कंडीशन होती है, मार्केट अगर यूं यूं करते हुए अगर ऊपर जा रहा है तो भी आपका लॉस है, मार्केट यहीं पड़ा है तो भी आपका लॉस है। मार्केट को बाय करते ही इमीडिएटली ऊपर जाना चाहिए, जब भी आपका प्रॉफिट हो सकता है कॉल साइड, या नीचे जाएगा तो पुट साइड। ऑप्शन सेलिंग इस पे, ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है ना, आपको इमीडिएटली इन चीजों के बारे में पता चलता है। ओके, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी जब आप इस चीजों का यूज करने लगेंगे ऑप्शन सेलिंग में, ठीक है ना। तो अभी हम बात करेंगे कि करके ऑप्शन बाइंग के अंदर में अगर मैं कॉल बाय करता हूं तो मुझे एक्सपायरी के दिन अगर होल्ड करता हूं, इन केस मेरे अगेंस्ट में मार्केट 500 पॉइंट गिर जाता है, फ्राइडे को ट्रेड लिया, मंडे को गिर गया, तो अगर मैं एक्सपायरी तक होल्ड करता हूं तो कहाँ मार्केट को क्लोज होना चाहिए जब मेरे को प्रॉफिट होगा। तो हम उस चीज के लिए ऑप्स्ट्रा का यूज करेंगे, और ऑप्स्ट्रा को यूज करने से पहले हम आपको बेसिकली खुद कैलकुलेट करेंगे, फिर ऑप्स्ट्रा पे चलेंगे। चलो, अब हम ऑप्स्ट्रा का यूज करेंगे बेसिकली, जिससे हम अपने ऑप्शन बाइंग सेलिंग, क्योंकि काफी लोगों का कॉमन क्वेश्चन होता है जिनको नहीं पता होता कि सर पे ऑफ ग्राफ क्या होता है, ऑप्स्ट्रा को यूज कैसे करते हैं।
तो जनरली हम यूज करने वाले हैं ऑप्स्ट्रा को। ऑप्स्ट्रा के लिए अगर आपको नहीं पता ऑप्स्ट्रा कैसे यूज करते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ऑप्स्ट्रा वहां से डाउनलोड कर सकते हो, ऐप स्टोर से भी और वैसे भी। और ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है ऑप्स्ट्रा को लेकर के, मैं जनरली यूज करता हूँ तो इसलिए मेरी तरफ से आपको बताने का राइट। अभी आपको जनरली क्या करना होता है, क्लिक टू बेसिकली गेट स्टार्टेड पे भी क्लिक कर सकते हो। आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे और गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद में आप निफ्टी भी यूज कर सकते हो, बैंक निफ्टी भी, और आप किसी के अंदर में भी यूज कर सकते हो। ये एक फ्री प्रोडक्ट है, फ्री के अंदर में आप कर सकते हो। अगर आपको इसको बैक टेस्टिंग रिजल्ट में चाहिए तो आपको इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, जो कि नियर बाय पर मंथ 1500 के आसपास है, और 3 मंथ्स के हिसाब से अगर आप चलोगे तो मोटा मोटा आपका 7000 के आसपास पड़ेगा। वो आप पे डिपेंड करता है, अगर लेना है तो नहीं लेना छोड़ दो। बट बाकी मेरे को जो चीज़ समझानी है इसके बिना मेरा काम नहीं हो पाएगा। अभी ध्यान से सुनिए, आपको सबसे पहले मैं पेज पे लेके चलता हूँ। अभी हम ऑप्शन बाइंग का केस लेके चलेंगे। अगर हम केस मान के चलते हैं हमारा इसका हो बेसिकली, अब मान लीजिए हमारे पास में एक अच्छा खासा, एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ सो दैट जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, तो बेसिकली हम बात करेंगे सबसे पहले कॉल ऑप्शन का, राइट। अगर हम पहले बात करते हैं कॉल ऑप्शन बाइंग का, राइट। अगर मैं कॉल ऑप्शन बाइंग की बात करूँ, मैं साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको। अगर कॉल ऑप्शन बाइंग की अगर मैं बात करता हूँ, मान लो मेरे पास भी मार्केट चल रहा है 37,000, राइट। 37,000 का मार्केट चल रहा है और हमने कॉल बाय किया हुआ है, मतलब मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। अब मान लेते हैं गलती से क्या हुआ, आपने 37,000 का कॉल लिया द रेट ऑफ 500 रुपीज, ओके, 500 का प्रीमियम पे किया। नेक्स्ट डे मार्केट गैप डाउन खुल जाता है, लगभग 36,500 पे आ जाता है, तो उसका प्रीमियम घट करके आपका ऑलमोस्ट डिक्रीज होकर के 300-400 गिर जाएगा। अब कितना गिरेगा वो डिपेंड अपॉन द मार्केट, राइट। तो हमारा 200 पॉइंट्स तक गिर गया मार्केट, तो 200 हो गया इसका प्रीमियम। मतलब जो इन्वेस्टमेंट मेरे यहाँ 7,500 लगाए थे, अभी करंट सिचुएशन में मेरे को लॉस काट कूट करके 3,000 3,000 सॉरी 12,500 रुपीज लगाए थे, उसमें से काट कूट करके हमारे पास बचे हैं सिर्फ 5,000 रुपीज। जो हम अगर इसे भी निकालते तो हमारा जो लॉस है वो 7,500 बुक हो जाएगा। बट क्या होता है कि हमारे को लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, बट हमारे को ये पता होना चाहिए कि कहाँ तक मार्केट जाएगा तो हमें लॉस लॉस से बच जाए। तो अभी मैं आपको ये बताने वाला, ध्यान से देखना। जो भी प्रीमियम आप बाय करते हो, जो भी स्ट्राइक प्राइस का, अगर आपने कोई भी बाय किया है चीजों को, कॉल को बाय किया मतलब मार्केट ऊपर जाएगा तो ही आपको फायदा है, तो उसमें आपका अपना प्रीमियम ऐड कर दो। अपने जो भी आपका स्ट्राइक प्राइस है, खरीदा है आपने, उसी स्ट्राइक प्राइस के साथ में प्रीमियम ऐड कर दो। कॉल है तो ऐड कर दो, क्योंकि आपका प्रीमियम ऊपर साइड पे जाएगा तो ही प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट नीचे गया तो वो पुट साइड पे फायदा होगा, तो पुट साइड पे माइनस कर देते हैं। तो जस्ट 37,500 के ऊपर अगर एक्सपायरी पे क्लोज होता है तो हमारे पास में ये जो 37,500 है, ये आपका एक्सपायरी का डेट अगर यहाँ क्लोज होता है तो आपको पूरा का पूरा 500 रुपीज वापस मिल जाएंगे जो आपने दिए थे। अगर 37,500 के ऊपर जाता है, अब ये केस है कि अगर एक्सपायरी के बाद क्लोज होता है, मान लो एक्सपायरी से एक दिन पहले ही वो 38,000 चल रहा है, तो उसका प्रॉफिट अलग रहेगा। बट मान लेते 37,500 के ऊपर रहता है, तो हमारे को जितना ऊपर रहेगा, जितना भी इसमें प्लस आएगा, वो सारा का सारा मेरा नेट प्रॉफिट रहने वाला है। और अगर 37,200 पे मार्केट बंद होती है तो हमारे पास कितना प्रॉफिट होने वाला है, जो रिमेनिंग पोर्शन है 300 रुपीज का मेरा लॉस ही लॉस है। तो इस केसेस में हम एक बार देख लेते हैं कॉल साइड पे क्या होता है, और पुट साइड में थोड़ा सा उल्टा है। पुट साइड पे अगर हम देखते हैं, जस्ट अगर पुट साइड पे अगर आप बैठते हो, राइट, पुट साइड में क्या होता है जनरली, ओके, जनरली पुट साइड में क्या होता है कि अगर आपको कभी भी कोई रीजन पे ट्रेड करना होता है और मार्केट को आपके अगेंस्ट चला जाता है, जैसे कि जनरली मंडे को मार्केट क्या होगा, गैप अप खुलेगा, पुट वालों ने बेचारों ने जो भी ट्रेड लिया होगा 37,000 का, मान लो कोई भी कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन उठा लिया 500 के रेट से, तो मार्केट नीचे जाने पे फायदा होगा। तो मेरे पास में क्या है कि इसमें से मैं इसको माइनस कर दूंगा, 37,000 जस्ट माइनस 500 पॉइंट्स, 500 पॉइंट्स माइनस करूंगा तो मतलब 36,500 की रेंज में अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज होता है एक्सपायरी के दिन तो मुझे प्रॉफिट है, अदरवाइज मुझे प्रॉफिट नहीं होने वाला। यही रेंजेस होते हैं। लोग पूछते हैं सर कब मेरे को प्रॉफिट होगा, कब लॉस नहीं होगा, आप बैट करके इन लो। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा डायमेंशनल व्यू बताता हूँ कैसे, जैसे कि अभी मैं आपको बैंक निफ्टी का व्यू बताता हूँ। मान लो बैंक निफ्टी का आप इस तरीके से ट्रेड लेके चले, राइट। अभी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल भी पीछे के दूंगा। अभी आप मैं निफ्टी बैंक को यूज कर लेता हूँ, और कुछ एग्जाम्पल आपको मैं प्रीवियस साइड के भी दूंगा, जिसके अंदर में आपको पता चलेगा कुछ बैक टेस्ट रिजल्ट्स भी। जैसे कि हम मान लेते हैं हम किसी भी फ्राइडे को ट्रेड लेते हैं। लोग की आदत होती है फ्राइडे को ट्रेड लेने की, जैसे कि 5 तारीख को ट्रेड लिया, 12 तारीख तक वेट करना है, 5 के बाद 12 की एक्सपायरी थी।
ठीक है। तो बिफोर दैट एक बार हम ऑप्शन सिमुलेटर पे चले जाते हैं, क्योंकि ये पेड वर्जन है जो अभी मैंने ओपन किया है। अभी बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो एक्सपायरी सिलेक्ट कर लेते हैं 12 अप्रैल की, और रिसेंट एक्सपायरी का एग्जांपल ले लेते हैं। और हमने ट्रेड लिया फ्राइडे को, लगभग मान लो हमारे को मौका मिल गया फ्राइडे को ट्रेड लेते वक्त में, मतलब हमें लगा कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, हमने मान के चलो कॉल ले लिया। अब कॉल मैंने जो भी मन किया मैंने कॉल उठा लिया, मान लो कोई भी ब्रेकआउट पे, मान लो अभी मार्केट चल रहा है 34,500 600 पे, तो मैंने क्या किया 34,500 का ऑप्शन क्या किया, मुझे लगा मार्केट ऊपर जाएगा, गैप फिलिंग पेंडिंग है, मैंने बाय कर लिया। अब मेरा ब्रेक इवन क्या होगा, इट्स 34,600 प्लस इट्स प्रीमियम। अभी आप यहाँ चलिए, इधर देखिए, आपका मैक्सिमम लॉस कितना है, उतना जितना आपने पे किया हुआ है 473। अभी इसमें 34 प्लस 600 मतलब 34,600 प्लस 400 करोगे तो आपका प्रीमियम लगभग, अगर आप इन दोनों को मिला लो, मतलब ये स्ट्राइक प्राइस और प्लस आपका प्रीमियम मिलाएंगे तो लगभग यही प्राइस आएगा, आप चेक कर सकते हो कैलकुलेट करके। अब मान लो आपने ट्रेड नहीं किया, अगले दिन मार्केट गैप डाउन खुला और आपको सीधा 5,000 का झटका लग चुका है और आपका सारा चीज गेम खत्म। अब एक बार इतना बड़ा लॉस होने के बाद में आपको अब पूरा एक्सपायरी आप दिल पे लगा के बैठे हो, अभी आएगा अभी आएगा अभी आएगा, बट वो आता नहीं है, और लाइक यू मेड ऑलमोस्ट 11-12,000 रुपीज लॉस और मार्केट से बाहर, राइट। अब इसी केस में मान लेते हैं कि अगर आपने पुट ऑप्शन लिया होता, राइट, आपको लगता है कि पुट ऑप्शन चलेगा, और आपने मान लो वही सेम स्ट्राइक प्राइस 34,600 का आपने पुट ऑप्शन बाय कर लिया, तो अब की बार अगर मार्केट नीचे जाएगा तो पॉजिटिव होगा, तो आपका ब्रेक इवन क्या है, अभी देखो आप 34,126, 34,600 में से अगर हम 473.6 को माइनस कर देते हैं तो हमारा प्रीमियम आ जाएगा पुट साइड पे। और ये पे ऑफ ग्राफ है, जो ग्रीन एरिया पे ऑफ ग्राफ है, और ये डॉटेड जो लाइन है वो आज का पीएनएल है, मतलब आज क्या प्रॉफिट चल रहा है। जो ये ग्रीन जोन और रेड जोन है ये आपके एक्सपायरी के दिन कैलकुलेट होंगे, आज के दिन नहीं। जैसे ये देखिए, अभी यहाँ मार्केट में आप आए, आपको 1,000 का प्रॉफिट चल रहा है, अभी मैं देखता हूँ अगर एक्सपायरी पे मार्केट अगर मेरा क्लोज होता है मेरे 34,126 से नीचे, तो क्या मुझे प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, चलो एक बार चेकआउट करते हैं, ठीक है ना। वो चीजें देखना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, एक्सपायरी के टिल डेट, मतलब एक्सपायरी जब भी होती है। अब देखो, अब एक्सपायरी के दिन अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग समवेयर, आपकी जो क्लोजिंग हुई थी 33,500 के नीचे हुई थी, और मेरा ब्रेक इवन 34,100, मतलब जितना नीचे जाएगा। अभी देखना, अभी मैं इसकी क्लोजिंग पे लेकर के चलता हूँ आपको, हमारा बैंक निफ्टी कितना क्लोज दिया, लगभग मान लेते हैं ये क्लोजिंग देख लो, ठीक है ना। अभी क्लोजिंग देखूंगा तो मेरा क्लोजिंग 33,547, मतलब मेरे ब्रेक इवन से कितना पॉइंट नीचे क्लोज हुआ है। अब यहाँ देखिए 473 तो वापस मिल गए, अब 473 के ऊपर कितना प्रीमियम आपको रिसीव हो रहा है। अब इधर देखिए, इधर जस्ट आप इधर जाइए और आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 14,723 डिवाइडेड बाई 1 लॉट है 25, मतलब आपने 588.95, मतलब ध्यान से देखिएगा, आपका 3400 माइनस आपका प्रीमियम जो आपका है 437.6, लगभग आपका ब्रेक इवन आ रहा है 34,126 जो हमने निकाला था। अब इधर से मार्केट कितना नीचे गया है, 588 पॉइंट्स, क्या गया हुआ है क्या। अभी अगर हम एक्सपायरी की डेट देखें तो 33,547 है, और यहाँ मेरा भी एग्जैक्ट 2-3 रुपए का फर्क आएगा कि मार्केट जितना इस स्ट्राइक प्राइस से नीचे जाता जाएगा उतना ज्यादा चांसेस है, जितना पॉइंट नीचे जाएगा इस प्राइस से उतना ज्यादा मेरा प्रॉफिट है। बट इसके लिए आपको शॉर्ट होना पड़ेगा कि मार्केट नीचे ही जाए। अब ये तो है ऑप्शन बाइंग के केस। अगर ऑप्शन सेलिंग के केस पे आते हैं, राइट, ऑप्शन सेलिंग के केस में आते हैं, okay? वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए अभी, राइट। ऑप्शन बाइंग का केस की बात करते हैं, अगर हम ऑप्शन सेलिंग का केस की बात करते हैं, अब सिंपल है। अभी पुट साइड में क्या होता है आपका, अगर पुट साइड में आपका मार्केट आप सेल करते हो, देखो कॉल जब बाय करते हो जब मार्केट ऊपर जाती है, पुट जब बाय करते हो जब मार्केट नीचे जाती है। अब सेल करने में उल्टा हो जाएगा, जब भी मार्केट नीचे जाएगी तो आपको कॉल सेल करना है, और जब भी मार्केट ऊपर जाएगी तो पुट सेल करना है। अभी हम क्यों करते हैं, देखो प्रॉफिट तो दोनों साइड सेम है, बट मैंने भी बताया ना, अगर मार्केट झटके से सीधी गिर जाएगी तो दोनों साइड में प्रॉफिट हो सकता है तुम्हारे को, मतलब पुट बाय में भी और कॉल शॉर्ट में भी। बट अगर मार्केट मान लेते हैं बहुत धीरे धीरे ऐसे कंसोलिडेट कर करके फिर जाता है, या कर करके फिर ऊपर आता है, तो भी मेरे को प्रॉफिट होगा दोनों केसेस में। इसलिए मैं ये दोनों केसेस को उठाने के लिए मैं ऑप्शन सेल करता हूँ। इसका मार्जिन हमेशा ज्यादा लगता है, जैसे मैंने अभी आपको एक लैंड का एग्जांपल दिया था पर्टिकुलर फार्म का, अब उसका एग्जांपल यूज करके आप रख सकते हैं। अब पुट को हमने सेल किया,
मान लो हमने 37,000 का पुट ऑप्शन सेल किया है 500 रुपए में, तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है? दैट इज माई 500 रुपीज। लॉस अनलिमिटेड है, कितना भी हो सकता है। तो पुट के लिए ऊपर जाना पड़ेगा, तो प्रीमियम कितना होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए? अगर मान लो मैं इसमें प्रीमियम ऐड ऑन कर देता हूँ, मान लेते हैं प्रीमियम ऐड ऑन कर देता हूँ, 37,500 ऐड ऑन कर देता हूँ। अगर मार्केट इसके ऊपर गया तो मुझे लॉस होगा, ऐसा नहीं है इस केस में। इसके अंदर में आपको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि पुट का सिनेरियो वैसे चलेगा। अगर मार्केट 37,000 माइनस 500 पॉइंट्स मींस 36,500 के नीचे 1 रुपए भी नीचे आया तो मेरा 1 रुपए का लॉस होगा ज्यादा से ज्यादा। 500 रुपए तो मेरे को वापस हो जाएंगे जो मैंने दिया, मेरा लॉस 1 रुपए का। अगर मार्केट 36,500 पे भी क्लोज हो जाती है तो भी मेरे को कम से कम समवेयर जीरो लॉस जीरो प्रॉफिट में निकलूंगा, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट। अगर मार्केट 37,000 से 36,500 के बीच में कहीं भी क्लोज होता है, समवेयर 36,900, तो मेरा टोटल लॉस कितना है? माय टोटल प्रॉफिट इज व्हाट? मेरा टोटल प्रॉफिट 36,500 से 400 पॉइंट्स अपसाइड है, तो 400 रुपए का मेरा क्लियर प्रॉफिट है। और अगर मैं कॉल साइड पे बैठूं तो सेम एग्जांपल कॉल साइड पे अगर मैं रखता हूं तो 37,500 के जब तक मार्केट नीचे नहीं, 37,500 के नीचे मार्केट जब तक मैं पूरा प्रॉफिट मिलेगा। 37 प्लस 500 करूंगा तो 37,500 आ गया। 37,500 के अगर मार्केट नीचे रहेगा, मान लो 37,400 पे मार्केट क्लोज होता है, मतलब अगर 500 पे क्लोज होगा तो मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, जीरो। मतलब जितना मैंने दिया था उतना वापस मिल जाएगा, बस ब्रोकरेज लॉस है। अगर 500 से 1 रुपए भी नीचे क्लोज होगा तो मेरा एक प्रॉफिट है, एक प्रॉफिट, दो प्रॉफिट। अगर 400 पे क्लोज हुआ तो मैं कंपैरिजन 37,000 से करूंगा 400 पॉइंट, मतलब 400 पॉइंट ऊपर गया तो मेरे को 100 रुपए का प्रीमियम मिलने वाला है, 200 पॉइंट ऊपर गया तो 300 का। जितना मार्केट प्राइस, जितना आपके स्ट्राइक प्राइस से ऊपर मार्केट जाएगा कॉल साइड के ऊपर, उतना आपके प्रीमियम से माइनस करते चले जाना, आपको लॉस होगा, और पुट साइड में घटाते चले जाना। अभी मैं आपको पे ऑफ ग्राफ दिखाता हूँ सो दैट आप लोगों को समझ पाएगा। चलो अभी हम एक रिसेंट एग्जांपल ले लेते हैं, इसी एक्सपायरी का एक रिसेंट एग्जांपल ले लेते हैं। ओके 12 का है तो अभी एक रिसेंट एग्जांपल लेते हैं 12 तारीख को लेकर के। सबसे पहले हम कॉल शॉट मारेंगे, ठीक है ना, कॉल शॉट करेंगे। कॉल शॉट का मतलब मेरा थिंकिंग है कि मार्केट नीचे जाएगा। कौन सा? 34,400 का कॉल शॉट मार देते हैं। 34,400 का कॉल शॉट मार दिया मैंने, ठीक है ना। अब जो भी थिंकिंग रहेगी वो बात अलग है। कॉल शॉट करेंगे, जस्ट ऐड इन वन पोजिशन। आप यहाँ देखिए आपका, अब इसमें आप एड ऑन कीजिएगा, आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा था। 34,400, अब इसमें से आप प्लस करोगे, आपको पता है मैंने बोला प्लस करोगे। प्लस क्या मैंने, कितना आपका प्रीमियम। इस कॉल साइड में हमेशा प्रीमियम को बाय करो, हमेशा ऐड करो। उस केस में उसके ऊपर क्लोज होना चाहिए, और इस केस में उसके ऊपर क्लोज नहीं भी हुआ तो भी मेरा प्रॉफिट है। जैसे देखो मेरा आ गया 34,884। अब मान लो मैं गलती से भी 1% मान लेता हूँ, मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो तो टाइम बताएगा। अब मैं 12 तारीख तक होल्ड करता हूँ, ये मेरी थिंकिंग मार्केट यहाँ से नीचे ही जाने वाला। अभी जो भी है थिंकिंग मार्केट डिपेंड करेगी। और हाँ, ऑप्शन बाइंग में आपको जल्दी प्रॉफिट हो सकता है, पर ऑप्शन सेलिंग के लिए आपको एक्सपायरी तक बैठना पड़ेगा, एनी हाउ एनी कंडीशन। तो दैट इज द थिंग कि मार्केट में आपको किस तरीके से ट्रेडिंग करनी है और किस तरीके से नहीं। तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट आपका 12,000 का फंड है, 12 तारीख एक्सपायरी है। लगभग अगर आप एक्सपायरी तक भी बैठते हैं तो ऑलमोस्ट आपको 12,000 तक के अराउंड प्रॉफिट हो रहा है, और कुछ वाली बात नहीं। देखो 11,000 तक का प्रॉफिट हो गया। अभी आप देखेंगे तो ये जो डॉटेड लाइन होती है पिंक कलर ब्लू कलर की, इस डॉटेड लाइन को बोलते हैं डेली पीएनएल, मतलब आज अभी क्या प्रॉफिट चल रहा है। अगर ये मार्केट अगर इस जोन में क्लोज होता है तो मुझे 12,000 का प्रॉफिट, अगर इस जोन में कहीं भी लॉस हुआ तो मेरा ये अलग अलग प्रॉफिट आपको लॉस देखने को मिलेगा। दैट इज ऑल अबाउट द ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग इन कॉल साइड। और मान लो कि मैं इस केसेस के अंदर में कॉल को ना शॉर्ट करके पुट, मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। इट्स 34,600, 34,600, 34,600, 34,600 को हम जस्ट सेल कर देते हैं, ये सोचिए कि मार्केट हमारा ऊपर जाने वाला है। बट अब तो हमें पता है मार्केट नीचे जाने वाला है। देखो डॉटेड लाइन दिख रही है, डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन का मतलब है कि आज का पीनल क्या होगा। जैसे मान लो मैंने आगे किया, जस्ट सिंपली आई क्या, मुझे ऑलमोस्ट प्रॉफिट चल रहा है 6,000 का प्रॉफिट चल रहा है। आप देख रहे हो डेट डॉटेड लाइन है। अगर मार्केट इस जोन को क्लियर करेगा एक्सपायरी के दिन तो हमें देखते हैं अगले दिन 10 तारीख देखते हैं, जस्ट 10 o'clock, 10 o'clock को देखते हैं 4 तारीख को। अब ये देखो आप देखोगे कि आपका दो पीएनएल चल रहा है, एक चल रहा है T+0 पीएनएल। T+0 पीएनएल का मतलब आज का पीएनएल जो कि 5,000 समथिंग है, जो आपकी आपको लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ प्रीमियम मिल जाएगा।
ठीक है ना। और ये जो आपका ग्रीन जोन का ऊपर लिखा है ना पीएनएल 12,000 समथिंग, ये वो पीएनएल है कि अगर मार्केट यहाँ क्लोज हुआ तो, पर 7 दिन में क्लोज होगा, अभी तो क्लोज हो नहीं रहा। मार्केट 11 तारीख को 8,000 का प्रॉफिट, फिर 12 तारीख को, अगर हम 12 तारीख को देखें, आप यहाँ से देखिएगा, सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे पुट शॉर्ट करना था, मैंने कॉल शॉर्ट कर दिया, बट चलो कोई नहीं, आपने कम से कम कुछ तो सीखा कि डॉटेड लाइन का कैसे काम होता है। मैं पुट साइड पे बेच देता हूँ, जस्ट मान लो मैंने 34,600 का पुट बेच दिया, ठीक है। अभी इस केस के अंदर में आपको ये वाला प्रीमियम थोड़ा सा इस सेट दिखेगा। अभी मान लो 9 तारीख को 2,000 का लॉस, देखो अभी 2,000 का लॉस, अभी देखो कि यार मेरे को तो प्रॉफिट होना चाहिए, मेरे तो ग्रीन जोन में चल रहा है, नहीं, आपका डॉटेड लाइन जो अभी ध्यान से देखना, मैं जो अभी दिखा रहा हूँ एक बार और, जो ये डॉटेड लाइन दिख रही है ब्लू लाइन, ये डॉटेड लाइन आपको बताएगी बेसिकली आपके आज का पीएनएल क्या चल रहा है। वो तो एक्सपायरी पे, अगर एक्सपायरी पे क्लोज हुआ देन वो स्टोरी थोड़ी अलग बदलेगी, ठीक है ना, वो स्टोरी अलग बदलेगी। अभी 3,000 का प्रॉफिट है, 11 तारीख को देखते हैं, 11 तारीख को देखो, देखो अभी मार्केट नीचे जा रहा है, देखो मार्केट नीचे जा रहा है, अब ध्यान से देखना, मार्केट नीचे ही गया, मतलब मैंने 5 तारीख को ट्रेड लिया, 6 तारीख को मार्केट यहाँ से नीचे ही रहा है ऑलमोस्ट, जहां से मैंने खरीदा वहां से 600 पॉइंट नीचे ही है। इवन दो 600 पॉइंट नीचे होने के बाद भी मैं प्रॉफिट में चल रहा हूँ। अब मान लो मैं इसको लास्ट तक होल्ड भी करता हूँ, हाउ मच आई मेड, ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो मेरे को 11 तारीख को ऑलमोस्ट हमें पता है कि लास्ट में मार्केट ऊपर चला गया, तो आपको 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है। नो डाउट अब मार्केट खुलते ही आपका लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज ह्यूज गैप डाउन है 6 तारीख को। तो अभी देखते हैं आपको, अभी देखो 12 तारीख को एक 1,400 रुपए का लॉस हो रहा है। अभी आप देखेंगे ये ऑलमोस्ट जो डॉटेड लाइन है एकदम एकदम मतलब बीच पे आ गई है, तो इसका मतलब क्या है, अभी आप मान के चलो कि आपने एन एग्जाम्पल आपने एक्सपायरी तक होल्ड किया, आपका 15,000 का लॉस है। क्यों लॉस हुआ 15,000 का, बताएगा कोई आदमी? क्योंकि आपके कौन से लेवल को ब्रीच कर चुका है मार्केट, दैट इज 34,155 के लेवल को ब्रीच करके नीचे आ चुका, राइट। तो कहानी अब मुड़ करके आती है, आई होप आपको पता चल गया कि ऑप्शन सेलिंग का स्ट्राइक प्राइस अगर मैं होल्ड करता हूं तो मुझे कहां तक का प्रॉफिट होगा और कहां तक का लॉस हो सकता है, ठीक है। अभी आ जाते हैं कहानी नंबर 3 पे और आखिरी कहानी पे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, अपने सिलेबस पे वापस आते हैं। जैसे कि हमने कॉल बाय कॉल पुट ये दोनों बात समझ ली, कॉल को जब बाय करते तो पे ऑफ ग्राफ कैसा दिखता है ये समझ लिया, शॉर्ट करते तो कैसा दिखता है वो देख लिया हमने, राइट। लॉन्ग करते हैं पुट ऑप्शन को तो हमने वो देख लिया, और जब पुट को शॉर्ट करते हैं वो केस भी देख लिया। तो हमारे दो टॉपिक ऑलमोस्ट क्लियर हो चुके हैं कि पे ऑफ ग्राफ का मतलब होता है कि वो आपकी पिक्चर की तरीके से, मतलब आप बोलते हैं ना 3D डायमेंशन आपको दिखाने का मार्केट में थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं प्रोफेशनल है नहीं, तो ये पे ऑफ ग्राफ उसे बोलते हैं। हमने कॉल बाय का मतलब, लॉन्ग कॉल का मतलब होता है बेसिकली हमने कॉल को बाय किया है जब मार्केट ऊपर जाएगा, शॉर्ट कॉल मतलब मार्केट नीचे जाएगा, लॉन्ग पुट हमारा क्या कहते हैं नीचे जाएगा मार्केट, और शॉर्ट पुट हमारा ऊपर जाएगा। तो हम ऑलरेडी हमारी कम से कम 3 4 5 स्ट्रैटेजीज कंप्लीट कर चुके हैं। काफी लोगों ने मेरे से पूछा कि सर क्या ये आपको आप हमें दे सकते हो या नहीं दे सकते हो, तो आपका आंसर है यस। आपको ये जो पीडीएफ है ये मैंने एनएससी की वेबसाइट से निकाली है, जस्ट आप इधर लिख देना ऑप्शन सेलिंग पीडीएफ, बस मुझे सिर्फ इसके लिए चाहिए था कि कंटेंट मुझे मिल जाए। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अगर ये स्ट्रेटेजी आप खुद यूज करते, आप इसको पूरा पढ़ना पड़ता, 2200 प्लस समथिंग एबीसीडी शेयर है, ये सारा का सारा ईस्टर्न मार्केट से उठाया हुआ है एनएससी ने और कुछ भी नहीं है इन्होंने, ठीक है। लॉन्ग कॉल का मतलब क्या, अब ये एग्जाम्पल अगर आप पढ़ने जाएंगे ना तो ये बहुत ज्यादा टाइम लगाएगा। आप बैंक निफ्टी और निफ्टी के एग्जाम्पल से लेकर के आप बहुत आराम से समझ सकते हो, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब जैसे देखो मार्केट 4,000 पे जीरो है, 143 प्रीमियम पे ऑफ ग्राफ इस तरीके से दिखेगा। अगर आप चेकआउट करना चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना, आप देख लेना अगर आपको ना मिले तो। अभी अगर अगली हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी जो नेक्स्ट वीक की है, अगर आप रेडी हैं तो बिल्कुल दिखेगा यस सर रेडी है। कवर कॉल कैसे होता है, और याद रखना कवर कॉल और प्रोटेक्टिव पुट ये दो ऐसी स्ट्रैटेजी ऑप्शन सेलिंग की जिसमें आपको मरते दम तक भी मार्केट में कुछ भी हो जाए आपको मिनिमम, इसमें बहुत कम प्रॉफिट होता है वैसे तो कवर कॉल में, कि मरे से मरा भी मार्केट में आपको कम से कम छोटा प्रीमियम तो देके ही जाएगा, राइट। तो इसका मतलब होता है कवर कॉल, राइट। तो आप इस तरीके से कवर कॉल की स्ट्रैटेजीज को यूज करते हो और मेक अ गुड मनी। आपको मैं थोड़ा नीचे लेके चलता हूँ, कवर कॉल का मैं इंस्टेंट थोड़ा सा रिप्ले दे देता हूँ कि कवर कॉल का बेसिकली मतलब मैं आपको बाद में बताऊंगा इसका आंसर, ठीक है। कवर कॉल और फिर कहते हैं आपका बेसिकली सेल पुट एंड कॉल बाय, मतलब लॉन्ग कॉम्बो। लॉन्ग कॉम्बो का मतलब होता है कि पुट को सेल कर देना और कॉल को बाय कर लेना, मतलब मार्केट का व्यू आपका बुलिश ही, तो लॉन्ग कॉम्बो।
शॉर्ट कॉम्बो का मतलब क्या होता है, शॉर्ट कॉल एंड लॉन्ग पुट। तो आप इस तरीके से आप प्रोटेक्टिव कॉल्स भी आता है और क्या बोलते हैं आपका क्या बोलते हैं बेसिकली आपके पुट के साथ में हेज होता है। बेसिकली आप प्रोटेक्टिव कॉल को या पुट को आप बोल सकते हो हेज होता है। तो अगर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम प्रोटेक्टिव कॉल एंड कवर्ड कॉल एंड प्रोटेक्टिव पुट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये वाले दो टॉपिक्स हम क्लियर करेंगे, नंबर 1, नंबर 2, और हमारा कवर्ड पुट भी रहेगा और हमारा लॉन्ग कॉम्बो भी रहेगा। ये चारों को चारों हम कम से कम एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। फिर आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है बेसिकली 10 से लेकर के 13 तक की स्टोरीज, आपकी लॉन्ग स्ट्रैडल स्ट्रैंगल एंड शॉर्ट स्ट्रैडल स्ट्रैंगल, ये हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट में। और उसके बाद में हम क्या बोलते हैं आपके स्प्रेड को यूज करेंगे, जो आपके 4 तरीके के स्प्रेड्स होते हैं उनको बारे में समझेंगे। फिर आपकी आयरन फ्लाई और आयरन बटरफ्लाई की बात करेंगे, और फिर लास्ट में जो सबसे बेस्ट ट्रेडिंग आप मानते हैं जिसको, दैट्स कॉल आपका आयर कॉन्डोर, और इसको हम कैसे हेज की तरह यूज कर सकते हैं वो आपको बताएंगे। तो इस महीने में मोस्टली आपको ऑप्शन सेलिंग की सारी स्ट्रैटेजीज अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। बिफोर आई लीव, थैंक यू सो मच गाइस टू वॉच दिस वीडियो, एंड अपना वैल्यूबल कमेंट जरूर छोड़ के जाएगा कि सर किस तरीके से हम कर सकते हैं। पहले जितनी भी चीजें मैंने आज 4 चीजें सिखाई है पे ऑफ, अगर आप ऑप्शा चलाना तो ये आप सीख जाओगे। अगली बार जब भी मैं इसको यूज करूंगा ना, तो आपको हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम पे जब भी, क्योंकि मेरे को नेक्स्ट वीक बनानी है वीडियो, तो मैं कवर कॉल, लॉन्ग कॉम्बो और प्रोटेक्टिव कॉल और कहते हैं कवर्ड पुट, इन चारों के ऊपर एक लाइव एग्जाम्पल भी सेट करूंगा, सो दैट आप लोग समझ पाएंगे कि ट्रेडिंग कैसे होती है, तो और हेजिंग कैसे करते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद, अपना ध्यान रखें, अपने मॉम डैड का ख्याल रखें। आपसे जल्द से जल्द हम मिलते हैं मंडे। चलो गाइस, थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो, और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप किसी भी फ्रेंड को इस चैनल को अगर प्रमोट करना चाहें या बेसिकली अपने दोस्त का शेयर करना चाहे कि वैल्यूबल चीजें मिल रही हैं, तो प्लीज शेयर जरूर करें, लाइक एंड कमेंट जरूर करें। आप वीडियो को देख लेते हो बट आप लाइक एंड कमेंट नहीं करते हैं, और कमेंट करते हैं तो सब्सक्राइब नहीं करते, ये तो गलत बात है, राइट। चलो गाइस, टेक केयर।